वाकई लोग जो भविष्यवाणी करते हैं वो सही होती है क्या? वाकई लोगों को ये पता होता आने वाले वक्त में, आने वाले दौर में क्या होगा? और जो अलग अलग ज्योतिष हैं, जो ज्ञानी हैं, भविष्यवक्ता हैं, वो न सिर्फ इंसानों के भविष्य को बल्कि दुनिया के भविष्य को, और वो भी आने वाले कई सौ साल के बाद के भविष्य को भी बता सकते हैं, और उस दौर में जबकि बहुत सारे ऐसे देश तो जन्मे भी नहीं थे। तो क्या ये मुमकिन है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज की जो कहानी है वो एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसका मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने नाम ना सुना। नास्ट्राडेमस, दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता, जिन्होंने इतनी सारी भविष्यवाणियाँ की हैं, और जो उनकी किताब है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब। और क्या क्या ना बताऊं कि जिसके बारे में उन्होंने भविष्यवाणी ना की हो। तो क्या वाकई वो सब कुछ पहले से जानते थे? करीब 450 साल हो गए, अब तो 475 साल से ज़्यादा हो गया होंगे जब से उनकी भविष्यवाणी की किताब दुनिया के हर जगह पे छपती है, बिकती है, हाथों हाथ बिक जाती है। जब इसका पहला पब्लिकेशन आया था तो वो एक ही दिन में ख़त्म हो गया था। तो क्या वाकई भविष्यवाणी सही होती है? क्या बताया जा सकता है? तो इससे बेहतर कहानी और क्या होगी कि अगर हम नास्ट्राडेमस की बात करें। माइकल डी नाटाडम ये नाम था, लेकिन उसके बाद नास्ट्राडेमस 1503 में फ्रांस में इनका जन्म हुआ। एक अच्छे धनी परिवार में जन्म हुआ। इसके बाद मेडिसिन की पढ़ाई की, फिर डॉक्टर बने। तब तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद फिर जो इन्होंने भविष्यवाणी करना शुरू किया, उसने नास्ट्राडेमस को एक तरह से फ्रेंच नास्ट्राडमस भविष्यवाणी जो करते थे, जिनकी भविष्यवाणी दोस्तों लगभग 60% सटीक बैठती थी, उन्होंने 2025 के लिए भविष्यवाणी की हुई है कि ये साल मतलब आर्थिक और वित्तीय दृष्टिकोण से बड़ा भारी वो नुकसानदेह होगा। इसमें कई लोग अपनी नौकरी खो देंगे। और मतलब आप देखो भी, जब से ये डिजिटल या एआई की दुनिया आई है तो भाई नौकरी का तो लोगों की नौकरी खतरे में आ गई है। और इतना डिजिटलकरण हो रहा है, हर चीज़ को मशीन रिप्लेस कर रही है। इंसानों की आप इमेज बनाने की देख लो, पेंटिंग बनाने की देख लो, जो भी है सब एआई काम कर रहा है। तो चलिए जानते हैं उन्होंने और क्या क्या भविष्यवाणी की है। नहीं करते दोस्तों, जैसे उन्होंने मतलब संकेतों में पूरा फुल नाम लेके तो नहीं गए, क्योंकि अब इतने समय पहले तो या बाद में जो भविष्यवाणी करते हैं उसका तो नाम भी नहीं, मतलब कौन किस वे में आएगा। जैसे उन्होंने इंदिरा गांधी जी की हत्या के लिए भविष्यवाणी की थी। उन्होंने जो सुनने में आता है कि जो हिटलर के लिए भविष्यवाणी की थी, मतलब सांकेतिक रूप से फिर उसको जोड़ा जाता है तो वो फिर सच साबित होती है। तो ऐसी कई भविष्यवाणियाँ हैं। अब जैसे ये म्यांमार में भूकंप आया तो भाई मतलब कहीं ना कहीं बिलीव करने पर मजबूर हो जाता है इंसान। वही बना दिया। और आज भी 450 साल बाद नास्ट्राडेमस की बात होती है। खासतौर पर अभी की मैं बात करूं तो एक भविष्यवाणी उनकी ये भी है कि 2021 में एक एस्ट्रोनॉट आएगा और जो दुनिया से टकराएगा एक गोला बहुत बड़ा, जिसका आकार जो हिरोशिमा में और नागासाकी पे जो एटम बम गिरा था उससे भी कहीं ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से दुनिया तबाह हो जाएगी। तो क्या वाकई ऐसा होगा? इसमें कितनी सच्चाई है? ये सारी चीज़ें आपको बताऊं उससे पहले पूरी कहानी, जो फिर से वही सवाल है कि क्या वाकई ये पॉसिबल है कि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में ही ऐसी भविष्यवाणी करे जो आने वाले दौर के लिए हो। जितनी इन्होंने भविष्यवाणी की उसमें से कितना सच हुआ, कितना गलत हुआ, ये भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले बात नास्ट्राडेमस की ज़िंदगी की। नास्ट्राडेमस ने एक किताब लिखी जिसका नाम था लेस प्रोफेटीज, और यही वो किताब है जो दुनिया की कई ज़ुबान में, कई भाषा में छपी, और इसी किताब में उनकी भविष्यवाणियाँ हैं। कुल 6338 भविष्यवाणियाँ की हैं नास्ट्राडेमस ने, 6338 भविष्यवाणियाँ। और पहली बार ये किताब छपा था 1555 में, 1555 में नास्ट्राडेमस की भविष्यवाणी की ये किताब लेस प्रोफेटीज, और कई ज़ुबान में छपी। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि 60 से 70% भविष्यवाणी जो नास्ट्राडेमस ने की वो सच साबित हुई। उनमें से बड़ी बड़ी कौन सी है वो आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहली चीज़ जो इनकी भविष्यवाणी की किताब है ये भी एक अजीब है। असल में ये कविता की पहेली के तौर पर एक किताब है। 4-4 लाइनों की छंदों में ये कविता लिखते हैं, और उसी कविता में राज छुपा होता है आने वाले दौर का।
तो मतलब जो 4-4 लाइनों की इनकी छंद है, कविता है, उसी सूरत में ये पूरी किताब है। अब उस 4 लाइन में जो कुछ उन्होंने लिखा है, दुनिया उसको अपने अपने हिसाब से पहेली के तौर पर देखती है, और जो बूझ जाता है वो बता देता है कि ये भविष्यवाणी थी। तो नास्तादेमस में आने वाले दौर में क्या क्या होगा उसकी भविष्यवाणी 4-4 लाइन की कविताओं में की है। जो उनकी किताब है ये उसी शक्ल में है। और जो ये 4-4 लाइन की जो कविताएं हैं, इसको क्वाट्रेन कहा जाता है। सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ये बता दूं कि नास्तादेमस ने खुद अपने बारे में एक भविष्यवाणी की थी। ठीक 24 घंटे पहले उन्होंने ये कहा था कि अगले दिन शाम तक उनकी मौत हो जाएगी, और नेक्स्ट डे नास्तादेमस की मौत हो गई थी। जैसा उन्होंने कहा था ठीक वैसे ही। तो ये जानना भी एक ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि नास्तादेमस की जो भविष्यवाणियां हैं वो तो आगे बताऊंगा ही। नास्तादेमस कैसे एक भविष्यवक्ता बन गए थे। तो नास्तादेमस एक धनी परिवार में पैदा हुए, मेडिसिन की पढ़ाई की, डॉक्टर बने, और इसी दौरान में वहाँ पे एक प्लेग फैला था, एक बीमारी फैली थी, और उस बीमारी में भी उन्होंने एक डॉक्टर के तौर पे इलाज किया और बहुत सारे लोगों को बचाया। और उस वक्त ये हो गया था कि नास्तादेमस के हाथ में एक शफा है, एक जादू है। तो लोग उनको, कई लोग तो प्रोफेट, देवता, और कई लोग फिर उनको बाबा के नाम से पुकारने लगे, और उनकी एक ख्याति हो गई। उसके बाद नास्तादेमस की शादी हुई, एक धनी परिवार में बीवी और बच्चे हुए। थोड़े दिन के बाद वो प्लेग वापस लौटा, और इस प्लेग में इस बार उनकी बीवी और बच्चों की मौत हो गई। तो थोड़ा सा लोगों को झटका लगा। उन्होंने कहा कि अगर ये देवता है और वाकई इन्हें सब कुछ पता है तो फिर अपने ही परिवार को क्यों नहीं बचा पाए। तो वहाँ से थोड़ा नास्तादेमस की छवि खराब हुई। इसके बाद उन्होंने कुछ धार्मिक चीज़ों के ऊपर कमेंट्स कर दिया, जिसको लेकर लोग नाराज़ हो गए, तो उन्हें फ्रांस छोड़ना पड़ा। फ्रांस छोड़कर भाग गए, और 1544 में वापस दोबारा फ्रांस लौटते हैं, और फिर से डॉक्टरी शुरू की, दोबारा शादी की, और वहीं रहने लगे। 1544 के बाद ही नास्तादेमस को एक तरह से भविष्यवाणी की या करने की शुरुआत हुई। और इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि वो रात को अकेले बैठते, कटोरे में पानी रखते, और उस पानी में से कुछ चीज़ निकलती, नास्तादेमस ने कहा, और फिर उसी रात में उन्हें अजीब अजीब चीज़ें दिमाग में आती, और जो चीज़ दिमाग में आती या सो जाते उस वक्त आती, फिर उसे वो लिखना शुरू करते, और जो वो लिखते वो भविष्यवाणी होती। तो पहली बार जो रात को चीज़ें आई, नोट किया, उसके बाद लिखना शुरू किया, और उन्होंने कुछ भविष्यवाणी शुरू की जो उनके दिमाग में आती थी, और इत्तेफाक से वो सच होने लगी। लेकिन ये बड़े छोटे पैमाने पर थी। धीरे धीरे जब उन्हें लगा कि उनकी बातें सच हो रही हैं, तब 1550 में पहली बार उन्होंने सालाना एनुअली भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी, और फिर यह सिलसिला उनकी मौत तक जारी रहा। वो 4-4 लाइन की कविताओं में ये सारी भविष्यवाणियां लिखते, जिसको बूझना एक तरह से वो एक पहेली थी। जो बूझ जाता वो भविष्यवाणी को समझ जाता, और जितनी भी बहुत सारी घटनाएं उन्होंने पहले ही बता दिया। तो धीरे धीरे अब नास्तादेमस मशहूर होने लगे, क्योंकि एनुअली वो बताते और अगले साल वो सारी चीज़ें होने लगती। शॉर्ट टर्म की अभी भविष्यवाणी चल रही थी, तो वो सारी चीज़ें होने लगी। ये बात उस वक्त वहाँ के फ्रेंच की जो रानी थी, कैथरीन, उनको भी पता चली नास्तादेमस की इस खासियत के बारे में। तो नास्तादेमस को उन्होंने महल बुलाया, अपने बच्चों की कुंडली दिखाई, और उसके भविष्य के बारे में बात करने लगे। और नास्तादेमस उसके बाद महल में ही रहने लगे थे। धीरे धीरे नास्तादेमस ने जो भविष्यवाणी करनी शुरू की, वो क्या क्या भविष्यवाणी थी और कितनी सच हुई, ये तो उनकी ज़िंदगी की बात थी। अब उस पर आते हैं। चाहे वो महामारी हो, चाहे अकाल हो, चाहे वर्ल्ड वॉर हो, चाहे दुनिया के बड़े नेताओं की मौत हो, उनका जन्म हो, ये सारी चीज़ों को लेकर नास्तादेमस ने अलग अलग वक्त पर भविष्यवाणी की। बल्कि कहने वाले ये भी कहते हैं कि 2020 जो हमारे अभी तक के हम लोगों की ज़िंदगी का सबसे बुरा साल गुजरा है, इस कोरोना के बारे में भी नास्तादेमस ने भविष्यवाणी कर रखी थी कि एक ऐसी महामारी, एक ऐसी बीमारी आएगी जिससे पूरी दुनिया अपनी चपेट में आएगी। और अब उनकी जो सबसे बड़ी भविष्यवाणी है वो 2021 मई को लेकर है कि ये दुनिया तबाह हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणी पहले भी की जो सही नहीं हुई। तो सही और गलत कौन कौन सी भविष्यवाणी है, अब इस पर एक नज़र डालते हैं। 3 आपको जैसा मैंने बताया कि 6000 से ज़्यादा उन्होंने भविष्यवाणी की है, और अभी हम 2021 में हैं। 3797 मतलब 2000 के बाद 3797 साल तक के लिए उनकी भविष्यवाणी है इस किताब में। अभी 2021 है, और 3797 आने में अभी कितना वक्त है। तो सन 37,097 तक के लिए नास्तादेमस की भविष्यवाणी है इस पूरी दुनिया को लेकर। जो पहली इनकी किताब छपी थी 4 मई 1555 को फ्रेंच लैंग्वेज में, और ये किताब जिस दिन छपी पहले ही दिन इसका पहला पूरा संस्करण बिक चुका था। अब आइए नास्तादेमस ने जो भविष्यवाणी की वो कैसे कैसी भविष्यवाणी थी। 1585 में पहली बार उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी जिसने दुनिया की नज़र उन पर गई थी। वो ये थी, उन्होंने एक शख्स को देखा था, एक नौजवान को, और कहा था कि ये पोप बनेगा। और उस वक्त तक किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि वो उस लाइन पे उधर था भी नहीं। और बाद में ये बात सच हुई। फेलिक्स पेरेती वो नौजवान था
जो बाद में आगे चलकर पोप बना, जिसकी भविष्यवाणी उसकी जवानी से पहले ही नास्तादेमस ने कर दी थी। फ्रांस के महाराज हेनरी II की मौत की भविष्यवाणी उन्होंने 1559 में की थी, और जो बताया था तारीख, वो बिल्कुल तारीख सही हुई। उन्होंने हिटलर के लिए भी एक भविष्यवाणी की थी कि एक शख्स आएगा जो इस तरीके का डिक्टेटर होगा, और किस तरह से आगे चलकर वो जंग और सारी चीज़ों की बात थी। तो हिटलर के बारे में भी उसकी पूरी भविष्यवाणी नास्तादेमस की बिल्कुल सही साबित हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी भविष्यवाणी की थी नास्तादेमस ने, और न सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बल्कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे जो 2 एटम बम गिरे थे, तब उन्होंने शहर तो नहीं बताया था, लेकिन जापान में एक बड़ा हमला होगा, इसकी भविष्यवाणी भी नास्तादेमस ने की थी, और उसके बाद पहला एटम बम जापान के शहर पर ही गिरा था। इस हमले की भविष्यवाणी उन्होंने कर दी थी। बाद में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचने वाले पहले शख्स थे, लेकिन चांद पे इंसान जा सकता है ये उस दौर में किसी ने सोचा भी नहीं था। 1500 और मैं मतलब 15 to 1600 के बीच की बात कर रहा हूँ। तब नास्तादेमस ने एक भविष्यवाणी की थी कि इंसान चांद पर जाएगा, और ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की भविष्यवाणी भी नास्तादेमस की इस किताब में है, और ये भविष्यवाणी भी बिल्कुल सही साबित हुई। इसके अलावा उन्होंने कई ऐसे भूकंप, अर्थक्वेक की भविष्यवाणी की पूरी दुनिया को लेकर, और वो भी बिल्कुल सच साबित हुई। इंडिया के परसेप्शन में आए तो इंदिरा गांधी के बारे में नास्तादेमस ने उस वक्त भविष्यवाणी की थी। उसकी भविष्यवाणी में जो कविता में जो लिखा गया था 4 लाइन, जिसको बाद में बूझा गया और कहा गया ये इंदिरा गांधी के लिए थी, वो लाइनें ये थी कि निष्कासित स्त्री फिर सत्तारूढ़ होगी। ये हिंदी में ट्रांसलेट करके है कि निष्कासित स्त्री फिर सत्तारूढ़ होगी। इसका मतलब है कि जो सत्ता से बाहर चली गई है, हटा दी गई है, वो फिर सत्ता में आएगी। उसके बैरी उसके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, उसके दुश्मन उसके खिलाफ साजिश रचेंगे। 3 साल के अपने यादगार कार्यकाल के बाद 70 की आयु के लगभग उसकी मौत हो जाएगी। अब ये जो सारी लाइनें, इसको ऐसे समझिए कि हुआ क्या था। 1977 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी की हार हुई, इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन 1980 में 3 साल के बाद इंदिरा गांधी वापस आ गई सत्ता में, और उसके बाद फिर उनकी हत्या हो गई। जो दंगे हुए थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसका अंजाम था, और जब इंदिरा गांधी की मौत हुई तब उनकी उम्र 67 साल के आसपास थी। तो इंदिरा गांधी के बारे में भी उनकी भविष्यवाणी नास्तादेमस के बारे में इसी कविता से लोगों ने निकाला उस वक्त। सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी भविष्यवाणी की थी कि एक दूसरे से अजनबी साम्राज्य के खिलाफ बगावत करेंगे, एक ऊंचे सपने और आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पर लगाएंगे, एक किला आज़ाद करा लिया जाएगा और हुकूमत देखती रह जाएगी, भारी मारकाट से वो बौखला जाएंगे, एक नेता अपने देश से दूर किसी पनडुब्बी में छिप कर जाएगा और अलग भाषा और संस्कारों वाले लोगों की मदद से अपने देश के हज़ारों लोगों को रास्ता दिखाएगा, वो एक युद्ध में हिस्सा लेगा जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। अब हुआ क्या था, इस पूरी कविता के जो लाइनें हैं उसका मतलब, सुभाष चंद्र बोस ने अपने देश से दूर दूसरे देश जापान पहुंचे थे, फिर जर्मनी गए, वहाँ के शासकों से मदद ली, भारत को आज़ाद कराने का सपना देखा और अपनी ही एक फ़ौज बनाई, आज़ाद हिंद फ़ौज। उसके बाद ही युद्ध में हिस्सा लिया। जापानी सैनिकों के साथ उनकी आज़ाद हिंद फ़ौज रंगून से होती हुई 18 मार्च 44 की कोहिमा और इम्फाल के भारतीय क्षेत्रों में पहुंची और बाकायदा इस लड़ाई हुई यहाँ पे। और हालांकि बाद में भारतीयों और जापानियों की मिलीजुली जो सेना थी वो हार गई अंग्रेज़ों से और पीछे हटना पड़ा, और इसी सेना ने 1943 से 45 तक शक्तिशाली अंग्रेज़ों से भी युद्ध किया और फिर उसके बाद भारत आज़ाद हुआ। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट भविष्यवाणी थी नास्तादेमस की, और वो ये थी नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, इन चीज़ों को लेकर भविष्यवाणी में जो कहा गया था, नास्तादेमस ने जो कहा था वो ये था कि एक वक्त आएगा जब बेपढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे लोगों की सभ्यता को तबाह कर देंगे और पुस्तकें वगैरह फूंक डालेंगे। ऐसा दुर्लभ ज्ञान नष्ट कर दिया जाएगा जिसका अधिकांश भाग वापस नहीं पाया जा सकेगा। अब हुआ क्या, हमलावरों ने भारत के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए थे। यहाँ पे आग लगा दी थी, किताबें जला दी थी, हजारों मंदिरों और महलों को नष्ट कर दिया गया था जिसमें एक पूरा इतिहास छुपा हुआ था। तो नास्तादेमस ने वर्ल्ड वॉर 1, 2 की भविष्यवाणी की, हिरोशिमा की। एक और बड़ी अजीब बात है, उन्होंने विश्व युद्ध 3 की भी भविष्यवाणी की, वर्ल्ड वॉर 3 होगा। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ये जो तीसरा विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की है, ये दक्षिण पश्चिम एशिया से शुरू होगा, जब यहाँ की संयुक्त सेना अभियान शुरू करेगी। अब भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, दोनों के पास परमाणु बम है, चीन के हालात और तेवर आप देख ही रहे हैं, तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है? हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो तनाव को देखते हुए ऐसा हो सकता है। हालांकि इसी नास्तादेमस ने कई ऐसी भविष्यवाणी की जो सच साबित नहीं हुई, जिसमें सबसे खास है, उन्होंने कहा था 1999 में दुनिया खत्म हो जाएगी, और उसको लेकर बड़ा उस वक्त सब कुछ हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और बड़ी सारी चीज़ें बनी थी दुनिया में। 1999 को लेकर एक कौतूहल था, लेकिन दुनिया खत्म नहीं हुई। इसके बाद 2012 में भी महाप्रलय की बात कही थी कि बहुत बड़ी चीज़ आएगी और एक तरह से दुनिया खत्म हो जाएगी, क़यामत आएगी। और आपको याद होगा 2012 एक फिल्म भी आई थी बाकायदा इस पर, और तब उन्होंने ये जो भविष्यवाणी की थी वो ये था कि सूरज पर भूकंप से एक रेडिएशन के तेज़ तूफान उठेंगे और ये धरती को इस हद तक गर्म कर देंगे
कि सब कुछ पिघलने लगेगी, बर्फ़ पिघलने लगेगी, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और दुनिया जो है वो पानी के बीच में डूब जाएगी और इस तरीके से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हालांकि भविष्यवाणी साबित नहीं हुई सही। अब इनकी जो दूसरी भविष्यवाणी अभी फिलहाल के लिए, फ्यूचर के लिए हम बात कर रहे हैं, 2021 बल्कि इसी साल मई की बात है, का कहना है कि जो उन्होंने कविता लिखी अपने हिसाब से क्वाट्रेन, उसमें ये कहा है कि पृथ्वी से धूमकेतु टकराने की बात कही। एक बड़ा धूमकेतु है जो धरती से आकर टकराएगा और ये टक्कर भूकंप और कई दूसरी मुसीबत लेकर आएगा और दुनिया लगभग खत्म हो जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है, क्योंकि मई में अब ज़्यादा वक्त तो बचा नहीं है। तो नासा ने अभी कुछ वक्त पहले भी, आपको याद होगा कि एक ऐसे धूमकेतु के धरती के करीब आने की बात कही गई थी। अब हालांकि अभी भी दूरी है इन दोनों में, लेकिन नासा ने पहले भी एक बड़े धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने की संभावना जताई हुई है और उनका कहना है कि KF-1 नाम का एक एस्ट्रोटाइड जो है वो मई 2021 में धरती से टकरा सकता है। और वैज्ञानिकों के हिसाब से ये जो एस्ट्रोटाइड है, धूमकेतु है, ये 1945 में हिरोशिमा पर जो अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे उससे 15 गुना ज़्यादा ताकतवर होगा। तो अब ऐसा कोई धूमकेतु हवा में घूम रहा है जो धरती के लगातार करीब आ रहा है, ये कितना सच है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो लेकिन कुछ भविष्यवाणियां जो गलत साबित हुई वो आपके सामने थी। अब जो सबसे बड़ी चीज़ थी, क्योंकि एक आदमी दुनिया की भविष्यवाणी कर रहा है, भविष्य बता रहा है लोगों के कि ऐसा होगा वैसा होगा, और जो मैंने जहाँ से शुरुआत की थी कि अपने बारे में फिर वो भविष्यवाणी करे और वो सच हो, तो फिर इसको क्या माना जाए। 1 जुलाई 1566, 1 जुलाई 1566 की शाम को नास्ताडेमस ने एक भविष्यवाणी की थी और जो भविष्यवाणी थी जो कविता के रूप में वो ये थी कि टुमारो एट सनराइज आई शैल नो लॉन्गर बी हेयर, मतलब कल सूरज निकलने से पहले मैं जिंदा नहीं रहूँगा। 1 जुलाई 1566 की शाम को उन्होंने भविष्यवाणी अपने लिए की थी और 2 जुलाई 1566 को, 2 जुलाई 1566 को नास्ताडेमस की मौत हो गई। हालांकि नास्ताडेमस की जो मौत हुई थी वो उनको कई सारी सब बीमारियाँ थी, गठिया की बीमारी थी और गठिया से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और बाद में जब उनकी मौत हुई तो पता चला कि फिर उनको दिल का दौरा पड़ा था और जिस तरीके से उन्होंने कहा था उसी तरीके से उनकी मौत हो गई थी। तो करीब 475 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। दुनिया आज भी नास्ताडेमस की उस किताब को छापती है, पढ़ती है और उसमें से जो कविता है उस पहेली को बूझकर दुनिया के भविष्य के बारे में जानने की कोशिश करती है। और ये अपने आप में इसलिए भी है आज के इस दौर में भी कि इतनी सारी जो भविष्यवाणियाँ हैं उसमें से अगर 50 से 70% के बीच में ये सारी भविष्यवाणी उनकी सच होती है तो कहीं ना कहीं फिर लोग उसको सीरियसली लेते हैं। और जितने दुनिया के अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, नास्ताडेमस की बुक पे जो सारी भविष्यवाणी थी उसमें से उन्होंने जो निकाली है, तो लास्ट जो रिपोर्ट आई थी वो ये थी कि नास्ताडेमस की करीब 800 भविष्यवाणी जो उन्होंने आने वाले वक्त के लिए किया था वो सही साबित हुई। तो अगर 800 भविष्यवाणी उनकी सच साबित हुई अलग अलग सारे एक्सपर्ट्स के हिसाब से, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो हैं जिसके ऊपर फिर यकीन करने को मन करता है। और 37,097 माने आने वाले साल 3797 तक के लिए भविष्यवाणी है। तो देखिए आगे आने वाले में और दौर में क्या होता है। लेकिन कभी मौका मिले आप लोगों को तो नास्ताडेमस की जो किताब है जो कविता के रूप में पहेलियों में है उसको ज़रूर पढ़िए और